नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक बार फिर आपके चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हिंदी सिनेमा के नगमों का ये कारवां आप जैसे रसिक श्रोताओं के साथ बढ़ते बढ़ते उस मुकाम पर आ गया है जहां हजारों लोग न सिर्फ इसे अपने रेडियो पे सुन रहे हैं बल्कि हमारे स्टूडियो में आने के लिए हमें एसएमएस भेज रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं। कमाल का रिस्पांस है, बहुत शुक्राना अदा करता हूं उन सबका। आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस साल की जिस साल में हमारे देश ने काफ़ी ट्रेजेडीज का सामना किया, दुखांत रहा थोड़ा सा देश के लिए। ईयर ऑफ 1984, 1984 के गाने हैं, गानों से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उन लोगों से जुड़े हुए कुछ किस्से हैं। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हम आज बात करेंगे 1984 की फिल्मों की और उनसे जुड़े किस्से कहानियों की। कोई भी एक फिल्म चुन लेते हैं, बड़ी प्रोमिनेंट सी फिल्म। सो जहन में आ रही है एक फिल्म शराबी, डायरेक्टेड बाय प्रकाश मेहरा, प्रोड्यूस्ड बाय सत्येंद्र पाल चौधरी। दोनों दोस्त भी थे बहुत अच्छे। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने और गीत लिखे थे अनजान साहब ने। मेन स्टारिंग जयाप्रदा, प्राण, ओम प्रकाश एंड नन अदर देन अमिताभ बच्चन। गाने सारे ठीक अच्छे थे, हिट थे और बप्पी लहरी ने गाने अच्छे बनाए थे। बप्पी लहरी को अवार्ड भी मिला था फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत अच्छी कंपोजिशन लगती है। एक बड़ी पुरानी कंपोजिशन आ रही है शंकर जयकिशन की, फिल्म थी जहां प्यार मिले। इस देखिए बात चल रही है फिल्म शराबी का। मेरा काम है अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों का मनोरंजन करवाना। दूसरे लोग भी करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, लेकिन कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि जब लोग खिंचे हुए हमारे पास आए, लोगों को हमारा प्रोग्राम सुन के लगे कि कुछ बात दम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में। बात चल रही थी शराबी की। इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, मूछें हो तो नत्थूलाल जैसी वरना ना। इस फिल्म में अगर आप गौर करेंगे तो अमिताभ बच्चन का एक स्टाइल बड़ा पॉपुलर हुआ था कि वो एक हाथ अपना जेब में रखकर एक्ट किया करते। हाँ जी, अब वो स्टाइल है। आप ताज्जुब करेंगे कि डायलॉग बोलते वक्त 90% एक्टर्स के सामने एक समस्या आती है कि अपने हाथों का क्या करें। मैं सच बोल रहा हूँ आपको। अपने हाथों का क्या करें? या तो हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, या हाथ पीछे कर लेंगे शेखू शहनशाह बनने के चक्कर के अंदर, या फिर अपने दोनों हाथ पैंटों के अंदर डाल लेंगे अपनी अथॉरिटी बताने के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, बलराज साहनी जैसे जो महान एक्टर्स हैं, रॉबर्ट डिनीरो जैसे एक्टर्स हैं, वो अपने हाथों का डायलॉग बोलते हुए इतना खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं कि ऑड नहीं लगता। सो अमिताभ बच्चन का सब लगा एक स्टाइल था, जेब में हाथ डाले रहते थे। हाथ में चोट आई हुई थी, बेचारे घायल तो हुए थे। 82 में आपको पता है कुली की शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे। तो उन्होंने कहा यार मतलब शूटिंग है, करना है, मैं क्या करूं? तो प्रकाश मेहरा ने कहा यार ऐसा है कि शराबी हो, शायद उसमें कुछ रोल था कि बिगड़े हुए बाप के। तो अमिताभ बच्चन ने भी अपना एक हाथ अपने जेब में डाल लिया और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा यार ऐसा कर लो, कर लिया। आप सबको बता दूं कि अमिताभ बच्चन को कुली की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी। ये फाइट सीन के दौरान हुआ था। ये दरअसल पुनीत इस्सर की वजह से चोट नहीं लगी, बिलीव यू मी। चोट लगी थी शफलिंग की वजह से, चोट लगी थी मिस टाइमिंग की वजह से। ये मुक्का जब आ रहा है, देखिए ध्यान रखिएगा, फिल्म की जो फाइटिंग है वो एक कला है। अकबर बख्शी हो, चाहे अपना श्याम कौशल हो, चाहे अपना टीनू वर्मा हो, ये बहुत कलाकार लोग हैं। उनको ही मत समझिएगा कि कुछ भी कर दिया, डुचुंग डुचुंग करते नहीं है। इतना मेहनत मशक्कत के साथ काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये एक आर्ट है, ये कला है, ये क्राफ्ट है। तो पुनीत इस्सर ने जब मुक्का मारा तो उसको मालूम था कि मुक्का, पुनीत इस्सर 7th या 5th डिग्री कराटे ब्लैक बेल्ट का आदमी है। उसको अपनी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है कि कहां रुकना है, कितना आगे बढ़ना है, कितने स्पीड से जाना है। और ध्यान रखिएगा, फाइट, फिल्म की जो फाइट है उसका मतलब यह होता है कि आपको, दर्शक को, देखने वाले को लगे कि लग गई जी, लेकिन एक्चुअल लगे नहीं। तो पुनीत इस्सर ने जब चार्ज किया अपने पंच के साथ तो वो बिल्कुल अपनी जगह सही था, लेकिन बाय मिस्टेक अमिताभ बच्चन साहब का पैर
स्लिप हुआ या कुछ हुआ, और जो मुक्के के ऊपर उनको पीछे जाना था उस वजह से वो मुक्के की तरफ आ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैलेंस बिगड़ा तो वो चले गए टेबल की तरफ, और टेबल के कोने से उनको चोट लग गई। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। पूरी जनता ने, पूरे खल्क ने बेचारे पुनीत सर के ऊपर अपने क्रोध उतारना शुरू कर दिया। थू 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 होने लगी पुनीत सर की। हर पेपर में कि आपने अमिताभ बच्चन, हंगामा मचा दिया लोगों ने, पुतले जलाए गए, पता नहीं क्या क्या त्राजदी, पथरावबाजी कर दी बेचारे के घर पर। पुनीत जी पहुंचे वहां पर, उन्होंने माफी वाफी मांगी अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं जानता हूं पुनीत कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, और क्यों कोई आदमी जानबूझ के करेगा। तब अमिताभ बच्चन ने कहा, हम सबसे गलती हो जाती है। अमिताभ बच्चन ने पुनीत सर को कहा कि मैं विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, एक ग्लास फेंकना था विनोद खन्ना की तरफ, और विनोद खन्ना को डक करके बचना था। रिहर्सल में सब ठीक था, लेकिन जब फाइनल टेक की बारी आई तो ग्लास जो फेंका वो मिस टाइमिंग हो गई, और ऐसी गलत मिस टाइमिंग हुई कि वो जाके विनोद खन्ना की चिन पे लगा, और पूरा का पूरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, पूरी चिन कट गई थी, 4 टांके भी लगाने पड़ते, जाहिर है शूटिंग डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये इस तरह के इंसिडेंट और एक्सीडेंट फिल्म्स के सेट पर हो जाते हैं, हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो अमिताभ बच्चन ने पुनीत सर को माफ़ कर दिया। पुनीत सर भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके मन में इस तरह का कुछ नहीं था, मिस टाइमिंग हो गई थी, और मैं तो कहूँगा पुनीत सर की कोई गलती नहीं। वापस आकर बात करेंगे एक प्रेम कहानी की। इस प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और होता है चनाजोर गरम। अनोखी प्रेम कहानी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।